नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके सिंह ड्रीम किलर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 35 साल बाद शिक्षा में नए बदलाव आए हैं। आज हम जानेंगे कि ये नए बदलाव क्या क्या हैं। हमारे युवा छात्र जितने भी हैं सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कौन कौन से बदलाव हैं उनको बताते हैं। बताने से पहले हमारे YouTube चैनल एके सिंह ड्रीम किलर को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन का बटन दिखा देगा, उस पर भी क्लिक कर देता कि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले स्कूल शिक्षा में 10+2 की फॉर्मेट थी, मगर अब इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया। इस फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+4 के फॉर्मेट में चेंज किया गया। तो जानते हैं इस फॉर्मेट को। तो पहला 5 साल वो फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इसमें इस 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल क्लास 1-2 के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चों को इन जो 5 साल के बच्चे हो, इन बच्चों का बैग बोझ हुआ हल्का, मीन्स अब किताब कम और टेक्नोलॉजी माध्यम से ज्यादा पढ़ाई होगी। चलिए अगले 3 साल जो बचे, अगले 3 साल क्लास 3 to 6 के बच्चों को भविष्य के बारे में बताया जाएगा। उन्हें भविष्य में क्या करना है, किस विषय को पढ़ना है, कि क्या बन सकते हैं। फिर अगले 3 साल जो 6 to 8 है उसे मिडिल स्टेज माना जाएगा। उस स्टेज में बच्चों को विषय के बारे में बताया जाएगा, कौन सी विषय पढ़ने से आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। फिर बढ़ते अगले जो 4 साल हैं वो 9 to 12 है। उस समय बच्चों को जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि होगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब क्लास 5 तक मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। अब शिक्षा से इंग्लिश पाठ्यक्रम का पत्ता गया कट। अब केवल इंग्लिश एक विषय मात्र ही पढ़ाई होगी। अब क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग से फायदा ये होगा बच्चों को कि बच्चे हमारे सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और फोन्स कैसे बनते हैं, इसके तकनीक सीख सकते हैं। अब बच्चों को अगर किसी भी एक विषय में ज़्यादा रुचि होगी तो बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप का मतलब ये कि अगर आपको सॉफ्टवेयर पढ़ने में ज़्यादा रुचि हो तो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप करने से आप टेक्नोलॉजी एवं प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ सकते हैं। क्लास 9 to 12 की परीक्षा अब सेमेस्टर के आधार पर होगी, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर बाद दिए गए हैं, यानी 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे। पहले 2 एग्जाम्स के मार्क्स प्लस करके फाइनल एग्जाम में दिए जाएंगे, यानी अब बच्चों को केवल लास्ट में नहीं अब पूरे साल पढ़ना होगा। पहले बच्चे क्या करते थे कि 1 साल का एग्जाम है तो 2 महीना पढ़ लेते थे, नंबर आ जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरे साल आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले 6 महीना के मार्क्स, फिर 6 महीने के मार्क्स को प्लस करके लास्ट में 1 साल का फाइनल मार्क्स बनाया जाएगा। अब बोर्ड की परीक्षा को ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। छात्र की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा, रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब परीक्षा में छात्र को चाहे तो किसी भी भाषा में अपने उत्तर को दे सकता है। कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट के लिए भी नए नियम लाए हैं। पहले जो ग्रेजुएशन होता था वो 3 साल का होता था, मगर कारणवश बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे कारण होती है, तो कारणवश बहुत बच्चे 3 साल नहीं पढ़ पाते थे, 4 साल नहीं पढ़ पाते थे, और 2 साल में वॉकआउट कर जाते थे, 1 ही साल में निकल जाते थे, नहीं पढ़ पाते थे, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। मगर अब इस नए नियम के अनुसार अगर आप ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ते हैं तो डिप्लोमा, अगर 3 साल पढ़ते हैं तो बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, अगर 4 साल पढ़ते हैं तो रिसर्च बैचलर डिग्री प्राप्त होगा आपको। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट कहा जाता है, यानी आप चाहे तो पहला कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में अगर आप चाहे तो दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप पहले वाले कोर्स से सीमित समय के लिए समय लेकर दूसरा कोर्स कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब संस्कृत को हर शिक्षा में बढ़ावा दिया जाएगा, यानी शुरू से लेकर अंत तक जब तक स्टूडेंट पढ़ता है तब तक संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। अब अलग अलग भाषाओं के पाठ्यक्रम भी संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे। अब स्कूल हो या कॉलेज, अब हर जगह निश्चित फीस कर दी गई है। और साथ में बता दूं कि पहले जीडीपी का 4.43% शिक्षा विभाग में जाता था, मगर अब से जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च होगा। चलिए हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और हमारे वीडियो से आप कितने समझे, क्या क्या समझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।